पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनावों के बाद की ये रिपोर्ट राज्य में एक बड़े वैचारिक और सांस्कृतिक बदलाव की ओर इशारा करती है। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि प्रतीकों की लड़ाई बन गई है। एक, सत्ता परिवर्तन और ऐतिहासिक संदर्भ। 2026 के चुनाव परिणाम बंगाल की राजनीति में एक युगांतकारी घटना के रूप में देखे जा रहे हैं। 294 में से 207 सीटें जीतकर भाजपा ने न केवल ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को खत्म किया बल्कि वामपंथ के पुराने किलों को भी ढहा दिया है। मुर्शिदाबाद के जियागंज में लेनिन की प्रतिमा का गिराया जाना ठीक उसी तरह की घटना है जैसी 2018 में त्रिपुरा चुनाव के बाद देखी गई थी। यह वामपंथी विचारधारा, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के प्रतीकात्मक अंत और दक्षिणपंथी विचारधारा के उदय का संदेश देने की कोशिश है। विशेष रूप से 5 मई कार्ल मार्क्स का जन्मदिन को इस घटना को अंजाम देना एक सोची समझी प्रतीकात्मक कार्रवाई प्रतीत होती है। 2, विदेशी बनाम स्वदेशी का विमर्श। इस पूरी घटना के पीछे भाजपा समर्थकों का तर्क सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। लेनिन बनाम नेताजी। भीड़ का तर्क है कि बंगाल की धरती पर एक रूसी क्रांतिकारी लेनिन के बजाय बंगाल के अपने सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बंगाली अस्मिता। भाजपा इस चुनाव में ये संदेश देने में सफल रही कि वो बंगाली गौरव, बंगाली प्राइड की असली रक्षक है। सड़कों के नाम बदलना, जैसे बारासात में नेताजी पल्ली रोड, इसी दिशा में एक कदम है जहां धार्मिक पहचान के ऊपर राष्ट्रीय नायक की पहचान को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। 3, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। टीएमसी का पक्ष, तृणमूल कांग्रेस इसे राज्य की शांति और विविधता पर हमला बता रही है। उनके अनुसार ये संगठित आतंक है जो बंगाल की मिलीजुली संस्कृति, सिंक्रेटिक कल्चर को नष्ट कर रहा है। बीजेपी का पक्ष, पार्टी ने सीधे तौर पर प्रतिमा गिराने की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसे जनता का गुस्सा बताकर जायज ठहराने की कोशिश की है। उनका कहना है कि दशकों तक बंगाल को वामपंथी और फिर टीएमसी शासन ने पीछे धकेला और ये प्रतिमा उसी पुराने ढर्रे का प्रतीक थी। 4, संवैधानिक और प्रशासनिक संकट। रिपोर्ट में 2 सबसे चिंताजनक बातें सामने आती हैं। एक, ममता बनर्जी का रुख, चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा न देना और जनादेश को लूटा हुआ बताना राज्य में एक संवैधानिक गतिरोध, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक पैदा कर सकता है। 2, कानूनी कार्रवाई। पुलिस जांच तो कर रही है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी न होना यह दर्शाता है कि प्रशासनिक मशीनरी सत्ता हस्तांतरण के इस दौर में काफी दबाव में है। निष्कर्ष, ये खबर दर्शाती है कि बंगाल अब लाल और नीले टीएमसी का रंग से हटकर भगवा राजनीति की ओर मुड़ चुका है। प्रतिमाओं का गिरना और सड़कों के नाम बदलना ये संकेत देता है कि आने वाले समय में बंगाल में इतिहास के पुनर्लेखन और सांस्कृतिक शुद्धिकरण की राजनीति और तेज होगी। भाजपा के लिए ये जीत केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है बल्कि ये बंगाल की सड़कों और वहां की वैचारिक पहचान को बदलने की एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है। এখানে শিবাজি মূর্তি লাগানো হবে। আরে এত উঠবে না কেন? শিবাজি মূর্তি লাগানো হবে। শিবাজি মূর্তি, হ্যাঁ। আর আমাদের গোপাল পাটা শিবাজি, আর এটার নাম হবে শিবাজি। এখানে শিবাজি মূর্তি লাগানো হবে।
আরে এতগুলো উঠবে না কেন? শিবাজি মূর্তি লাগানো হবে। শিবাজি মূর্তি, হ্যাঁ। আর নালা আমাদের গোপাল পাটা, গোপাল পাটা। শিবাজি, আর এটার নাম হবে শিবাজি।